आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपने मिर्ची के अचार तो बहुत तरीके से खाए होंगे, पर आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली झटपट सी तीखी चटपटी मिर्ची के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए तो इसे हम देखते हैं। देखिए, मार्केट में कई तरह के हरे मिर्च आते हैं, कुछ बड़े, कुछ तीखे, कुछ छोटे। ये जो आज मैंने मिर्च ली हैं, ये बिल्कुल छोटी वाली मिर्च है। ये देखिए, आप अपने पसंद के कोई भी मिर्चें इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के आधा घंटा धूप में दिखा के, इसका पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं मैंने लिया है। इसमें मैंने बीच से स्लिट लगाई है, इसकी बीजें मैंने स्टिल इसी में रहने दी हैं। बीच से मैंने स्लिट लगाया है, लेकिन दोनों साइड से इसका ये अटैच्ड है। ये मैं एक आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसे। ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। कढ़ाई देखिए मैंने चढ़ा दी, इसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। आप इसको सरसों में ही बनाइएगा, रिफाइंड में नहीं बनाइएगा। दूसरी चीज़, मैंने जो मिर्चें लिए हैं वो वेट से करीब 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम में मैंने करीब 15 लहसुन लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से कूट लिया है, इनको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इनको मैंने दरदरा ऐसे क्रश कर लिया है। इनको अब हम इसके छौके में डालेंगे। और ये मैंने 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है, तो पहले हम इसमें इसी तेल में हम हींग डालेंगे। उसके बाद हम ये लहसुन डालेंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है इस समय। इसको अब हम अच्छे से चलाएंगे ऐसे। हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा लहसुन, उसके बाद हम इसमें सारी मिर्चें डाल देंगे। लहसुन इस प्रोसेस में मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर लहसुन खाते हो तो इसमें ये ज़रूर ये आप लहसुन को ऐड करना, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ऐड होता है। क्योंकि बाकी मैंने बहुत ही कम मसाला इसके अलावा यूज़ किया है। लहसुन का कलर देखिए बस हल्का सा बदल रहा है। अब हम ये सारी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। इसी स्टेप पे मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे हमारे थोड़े से मिर्चें पक जाए। तो मिर्च के अचार को हम लोग कलौंजी भी इस तरह से कहते हैं, जो फ्राई करके इस तरह से बनती है ना। इसमें एक कलौंजी मसाला पड़ेगा, तो आइए मैं उसमें उसकी इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ। इसे 5 मिनट हमें पकाना है, तो मैं इस पर लिड लगा दूंगी कि ये 5 मिनट धीरे धीरे हल्का सा पक जाए। ये हमारा कलौंजी का मसाला है। इस मसाले में वैसे तो हम सिर्फ 3 चीज़ लेते हैं। एक मैंने मोटी खड़ी सौंफ ली है मसाले वाली, मैंने मेथी ली है, और ये कलौंजी होती है। इनको मंगरेल भी कहते हैं, या तो इनको अनियन सीड भी कहा जाता है। इनका जो प्रपोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस रेशियो में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम सौंफ को 2 चम्मच लेते हैं तो ये हमारी मेथी हो गई आधा चम्मच, और ये हो जाएगा हमारा 1/4 चम्मच। मतलब अगर आप सौंफ अगर आपकी 2 चम्मच है तो ये आपका आधा चम्मच जाएगा, एंड ये आपका 1/4 चम्मच जाएगा। तो ये रेशियो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी रेशियो में आप इस मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको आप परमानेंट बना करके हमेशा स्टोर करके डिब्बे में रख भी सकते हैं। कभी कोई भी कलौंजी, इसी सेम मसाले से मैंने एक बैगन की भी इंस्टेंट कलौंजी, बहुत बढ़िया कलौंजी बनाई थी। आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसे हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कढ़ाई में, और उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। ये मसाला देखिए मैंने पीस लिया है। अब मैं इनको अच्छे से इसी में मिक्स कर दूंगी। अब हम इनमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए है, ये बिल्कुल भी तीखे नहीं होते। तो इसमें ये अच्छे से डाल करके हम मिक्स कर देंगे इसको, और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक देंगे। देखिए, तो 5 मिनट हो चुका है। ये कितने अच्छे से पक गई है। ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी और टेम्पटिंग लग रही है ना। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अब बस बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ा सा आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। खट्टा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हल्का सा इसे ऐड करके हम इसे 2 मिनट के लिए बस ढकेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए, तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बिना भरे बिना कुछ किए हमारा तीखा चटपटा मिर्ची का अचार या कलौंजी, जो भी आप कहिए, ये बन के तैयार है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।